और वहीं यूक्रेन के सेवेरस पर आर्टिलरी हमला हुआ है। रूसी सेना का यूक्रेनी सेना पर यह एक और भीषण अटैक था। रूस ने यूक्रेनी सैन्य ठिकाने इस हमले में तबाह कर दिए। ये देखिए तस्वीरें। और इस बीच एक और बड़ी खबर, खेरसोन में रूस का आर्टिलरी अटैक। आर्टिलरी हमला किया गया है। D-30 तोप से बारूदी प्रहार किया गया है। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर गोले दागे गए हैं। और अब खबर यूक्रेन पर रूस के एक और बहुत बड़े हमले की। ज़ेपोरिजिया में दरअसल ग्लाइड बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है। ताजा अटैक को ग्लाइड बॉम्ब के जरिए दिया गया अंजाम। हमले में यूक्रेनी जेल को बनाया गया टारगेट। रूसी प्रहार से यहां एक साथ एक झटके में 27 लोगों की मौत हो गई। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की नई डेडलाइन के बाद रूस ने यूक्रेन पर विनाशकारी हमला कर दिया। बेअसर ट्रंप की धमकी, रूस का हमला बारूदी हमला कहां हुआ है ये आप देखिए। ज़ेपोरिजिया में हुआ है यूक्रेन के, और इस हमले की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अटैक कैसे किया गया? ग्लाइड बॉम्ब का इस्तेमाल हुआ, बैलिस्टिक मिसाइल यूज की गई, शाहेद ड्रोन से लगातार बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। टारगेट पर क्या था? इस बार यूक्रेन की जेल टारगेट पर रही, अस्पताल टारगेट पर रहे। और एक ही हमले में, जो जानकारी हमारे पास आई है, एक ही हमले में एक साथ 29 लोगों की जान गई है। 27 आम लोग मारे गए हैं। 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बड़ी बात यह है कि ट्रंप की धमकी के बावजूद हमले हो रहे हैं। 10-12 दिन की डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी डेडलाइन, और उसके बाद देखिए रूस किस तरह से हमलावर नजर आ रहा है। यह बात बिल्कुल साफ है, एकदम क्लियर है, शीशे की तरह साफ है कि रूस पर कोई असर नहीं पड़ा है डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ऐसा लगता है कि पुतिन को इससे कोई वास्ता ही नहीं है। पहले 50 दिन की डेडलाइन दी गई थी, जिसे घटाकर 10-12 दिन का कर दिया गया। लेकिन इस डेडलाइन के सामने आने के बाद भी पुतिन किस तरह से हमलावर हैं, ये हम साफ तौर पर देख रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी स्टूडियो में जुड़ चुका है। मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, एयर कॉमोडोर SP सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, और विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मनीष, ये बताइए, ये तो उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ने जो सोचा था उसके बिल्कुल विपरीत होता हुआ हम देख रहे हैं जंग के मैदान में। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के इस 10-12 दिन के अल्टीमेटम ने पुतिन के गुस्से को और बढ़ा दिया है। देखिए, रूस को इस बात का अंदाजा था कि देर सवेर ट्रंप का असली चेहरा सामने आएगा, और वो आ चुका है। जब पहले ट्रंप ने कहा था कि 24 घंटे में युद्ध बंद कर देंगे, वहां से अब वो ये कह रहे हैं कि 10 दिन के बाद, यानी कि 240 घंटे के बाद वो युद्ध में या तो टैरिफ लगाएंगे या फिर कुछ और करेंगे, मतलब युद्ध करेंगे। अभी 48 घंटे पहले अमेरिका ने यूरोप के साथ कई 100 अरब डॉलर का जो है हथियार का डील किया है। तो ये सब किसके लिए क्या है? ये सब रूस के लिए क्या है? इसीलिए क्रेमलिन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ट्रंप की धमकी का कोई असर नहीं पड़ेगा, और रूस अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेगा। और रूस को पता है कि अमेरिका देर सवेर इसमें और अधिक एक्टिव होगा। जो युद्ध अब तक ट्रंप कहते थे कि ये बाइडेन का वॉर है, अब वो ट्रंप वॉर शुरू होगा अगले 10 दिन के बाद, और पुतिन ने उसी हिसाब से तैयारी कर रखी है। बिल्कुल। और ये भी जरा बताइएगा मनीष, क्योंकि जहां ट्रंप को लगा था कि पुतिन डर जाएंगे, वहां पुतिन और अग्रेसिव हो गए।